वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 और 26 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज 26 जुलाई है, तो कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। कल आपको क्लास नहीं मिली थी, इसलिए दोनों की एक साथ मिल रही है। आज हम पढ़ेंगे सांबर झील हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक की शुरुआत, विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित और जयपुर की मान्या शेखावत का घुड़सवारी में रिकॉर्ड। और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। रोज इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हैं। आज की क्लास के स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान हाईकोर्ट में 23 जुलाई 2025 को 7 जज नियुक्त हुए। उनमें से नियुक्त एकमात्र महिला न्यायाधीश संगीता शर्मा। इससे पहले 3 महिला न्यायाधीश है, अब टोटल 4 हो गई। वर्तमान में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल बने। हाल ही में रूढ़ सिखों की 60वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किस मंत्री ने की? जाबर सिंह खरा, जो नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री हैं। 435 मेगावाट की गोरबिया सोलर पावर परियोजना किस जिले में है? इसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। तो ये मैंने आपको बीकानेर बताया था, इसका उत्तर फलोदी कर लेना। और दैनिक भास्कर समूह को डू गुड अवार्ड 2025 के तहत कितने अवार्ड मिले? 3 सिल्वर अवार्ड मिले। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते? वुशु में 12 पदक। और राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना किस संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है? AFD फ्रांस डी डेवलपमेंट। ये हमने पढ़े थे। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है, और नानक क्लासेस नाम से। इसके अलावा आपको इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेस ऐप में प्राप्त हो जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, सांबर झील हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक किस रेल मार्ग पर प्रस्तावित है? काफी विवादों में भी चला था। इसका जो सांबर झील है, उसको जो क्षेत्र है उसको लेकर भी चला था। अब ये देखिए सांबर झील, और ये ट्रैक भी बना है। ये सांबर झील में नमक तैयार होता हुआ, ये देखिए क्यारियों के रूप में। तो सांबर झील हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक किस रेल मार्ग पर प्रस्तावित है? जयपुर जोधपुर। कहाँ पे? जयपुर और जोधपुर पर। देखिए सांबर झील, सबसे पहले यह सांबर झील सबसे ज्यादा फैली हुई है जयपुर में। बाकी ये डिडवाना है क्षेत्र, अजमेर में फैली हुई है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है, पूरे देश का लगभग 8.7%। ठीक है। परियोजना जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक बनेगा। सांबर झील क्षेत्र विशेष रूप से नावा के पास, नावा मंडी है ना, नागौर के अंदर नमक मंडी। लंबाई कुल 64 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। स्थिति 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में अनुमति न मिलने के कारण क्या है, 3 वर्षों से रुका हुआ, अभी वापस चर्चा में आ गया, इसको अनुमति मिली है। तो जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक बनेगा। ठीक है, सांबर झील नाम से हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक। राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका कहाँ बनाई जा रही है? तो भी आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस के रूप में हम बना रहे हैं। कारगिल 1999 में हमने पाकिस्तान से विजय प्राप्त की थी। तो विधानसभा परिसर के अंदर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 24 जुलाई को शौर्य वाटिका की नींव रखी। आपके सामने तस्वीर है। राजस्थान विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका 24 जुलाई 2025 विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा परिसर के अंदर कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, इससे पहले वासुदेव देवनानी ने अपने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल का उद्घाटन भी किया था। वासुदेव देवनानी। वर्तमान में राजस्थान में 16वीं विधानसभा चल रही है और पौधारोपण का कार्यक्रम तो होता ही होता है। कुल 1100 पौधे लगाए जाएंगे। हरियाली अमावस्या के अवसर पर इसे की शुरुआत की गई और वासुदेव देवनानी ने सिंदूर का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की। राजस्थान के किस व्यक्ति को विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस व्यक्ति को विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? डॉक्टर कुलदीप तिवारी को। इसे डॉक्टर कुलदीप तिवारी को। मैं आपको बता देता हूं,
जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज ले रखी है ना साल की 3 in 1, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, जिस दिन मैं क्लास नहीं लेता उस दिन टेस्ट नहीं आता कि जैसे मैंने कल क्लास ली नहीं तो उसका टेस्ट कैसे बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखा करो। फिर आप बार बार हेल्पलाइन नंबर पर और कॉल करते हैं कि आज टेस्ट नहीं आया, इसका मतलब वो विद्यार्थी हैं क्लास देखते नहीं है, सीधा टेस्ट देते हैं। तो एक बड़ी समस्या है आपके। आप क्लास को देखा करो, 10-15 मिनट की तो क्लास होती है, वहाँ से समझा करो, फिर टेस्ट दिया करो। अब सीधे वही विद्यार्थी बार बार कॉल करते हैं जो सीधा टेस्ट देते हैं, क्लास देखते नहीं है आई है कि नहीं आई। तो जब क्लास आएगी तो ही टेस्ट आएगा। राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तिवारी को मई 2025 में विजनरी इंडियन अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री पूनम ढिल्लों द्वारा उन्हें दिया गया। ऑल इंडिया डेंटल सर्जन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर तिवारी को चिकित्सा और समाज सेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में चर्चित जयपुर की मान्या सक्तावत किस खेल से जुड़ी है? वेरी इंपॉर्टेंट है भी, खतरनाक रूप से चर्चित है, ऐसे वैसे नहीं। उत्तर आएगा घुड़सवारी। जैसे आपने देखा हो ना, दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ घुड़सवारी 2023 का अर्जुन पुरस्कार और एशियन गेम्स के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो जयपुर की है मान्या सक्तावत, क्यों प्रसिद्ध, क्यों चर्चा में आई? है घुड़सवार, 16 साल की है, रॉयल इक्वेस्ट्रियन क्लब जयपुर से जुड़ी है। 22 जुलाई से इन्होंने शुरू किया घुड़सवारी करना और 45 घंटे तक लगातार घुड़सवारी करने का रिकॉर्ड बना रही है। लगभग मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड 40 घंटे से बढ़कर 45 घंटे की घुड़सवारी पूरी करना है। इससे पहले मौजूदा रिकॉर्ड 40 घंटे है और ये 45 घंटे घुड़सवारी का रिकॉर्ड बना देगी। नाम चर्चा में आ गया, मान्या सक्तावत घुड़सवारी 45 घंटे लगातार घुड़सवारी का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? अब फिक्स तो ये हो गया कि खेलो यूनिवर्सिटी गेम है वो जयपुर के अंदर होंगे नवंबर 2025 के अंदर। अब ये आयोजन होगा, इसकी जो समिति बनी है उसका अध्यक्ष बनाया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को। जिस प्रकार अब की बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 बना रहे हैं तो राज्य में सहकारिता जो है उस समिति का अध्यक्ष भी किसको बनाया गया है? मुख्यमंत्री को। ठीक है, किसको? मुख्यमंत्री को बनाया गया है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जयपुर में होने जा रहे हैं, लगभग नवंबर 2025 में होंगे और इसमें आयोजन समिति जो बनाई गई है उसमें 19 सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा और को चेयरपर्सन केंद्रीय खेल मंत्री होंगे। पहली बार 28 खेलों का आयोजन है जिसमें वाटर स्पोर्ट्स, रोइंग, कयाकिंग, केनोइंग भी शामिल है। ठीक है, लगभग 6000 खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज व आईओए के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 29 सदस्य एग्जीक्यूटिव कमेटी गठित होगी जो सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन का कार्य करेगी। तो आपको एक चीज याद रखनी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर में, और इस जो आयोजन समिति है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मुख्यमंत्री को। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण किस संस्था की सहायता से संचालित की जा रही है? मैं 14 बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं वो लगातार आपको करवा रहा हूं, ध्यान से पढ़ते रहना। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण किस संस्था की सहायता से संचालित की जा रही है? तो जायका, जापान की कंपनी जायका यानी जीका के सहयोग से संचालित की जा रही है। तो राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस निराकरण योजना चरण है द्वितीय, जायका जुलाई 2021 से दिसंबर 2027 तक। जुलाई 2021 से इसकी स्टार्टिंग होती है, दिसंबर 2027 तक रहेगी। परियोजना की कुल लागत 4765.31 करोड़ है। उद्देश्य राजस्थान के झुंझुनू और बाड़मेर जिले में जल उपचार संयंत्र और जल आपूर्ति संबंधी सुविधाओं को स्थापित करके ग्राम जल स्वच्छता समितियों के क्षमता विकास के साथ साथ सामुदायिक विकास गतिविधियों को लागू करके स्थायी और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करना है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, दो चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगी। एक तो राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना है वो किसके सहयोग से? जापान की कंपनी जायका के सहयोग से। दूसरा इसमें जिले आएंगे कौन कौन से? झुंझुनू और बाड़मेर। झुंझुनू और बाड़मेर के लिए है। झुंझुनू और बाड़मेर जिलों के 1173 गाँव, 2 शहर हैं, झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी में, और झुंझुनू और बाड़मेर जिले में 4184 अन्य बस्तियां। परियोजना को 4 निर्माण पैकेजों में विभाजित किया गया है। झुंझुनू के लिए 1 पैकेज है और बाड़मेर के लिए 3 पैकेज है, क्योंकि बाड़मेर क्षेत्र में ये समस्या बहुत है, इस जल
पर्दाए फ्लोरोसिस के लिए बहुत समस्या है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है जीका के सहयोग से। राजस्थान पूरे देश में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में पहले स्थान पर है। जुलाई 2025 तक राजस्थान में कुल कितने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन है कि पूरे भारत में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में पहले स्थान पे राजस्थान। दूसरा प्रश्न ये बना कि जुलाई 2025 तक राजस्थान में कुल कितने मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है? 103, यानी टोटल भारत में 500 में से 103 राजस्थान के अंदर। अब इसकी पूरी डिटेल देख लो, कहीं से भी प्रश्न आए तो गलत मत कर देना। राजस्थान मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी देश प्रथम स्थान पे है। देश में कुल नीलामी वर्ष 2016 से अब तक देश में 500 मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स की नीलामी हुई है, जिसमें राजस्थान का 20% से अधिक योगदान है। 103 ब्लॉक्स की नीलामी हुई है। पिछले 18 माह में उपलब्धि देखें तो 64 ब्लॉक्स की सफल नीलामी हो चुकी है पिछले 18 माह में। और सरकार के गठन होने के 3 महीने में मार्च 2024 तक 15 मेजर मिनरल्स ब्लॉक की नीलामी हो चुकी है। और पोर्टल याद रखना MSTC पोर्टल के माध्यम से 2024-25 में रिकॉर्ड 34 ब्लॉक्स की नीलामी का एक नया रिकॉर्ड बना है। और 2025-26 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है। और रॉयल्टी राजस्व कितना प्राप्त हुआ है 2024-25 में? 9,228 करोड़ रहा, जो लगभग 15% की वृद्धि को दर्शाता है। राजस्व में वृद्धि, ठीक है, राजस्व में 9,228 करोड़ रॉयल्टी राजस्व रहा। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और ये थोड़ी सी बूस्टर डोज देख लो भाई, काम की है या नहीं है वो थोड़ा सा देख लेना। वैसे मैं लगभग बता चुका हूँ। जो 2025-26 तक लेकर जो नीलामी हो चुकी है ब्लॉक्स की, उसमें 75 तो लाइमस्टोन है, 11 आयरन है, 5 बेस मेटल है, 3 मैग्नीज है, 2 गोल्ड है, 4 सीलियस अर्थ है, 2 पोटास है और 1 गार्नेट ब्लॉक शामिल है। और राजस्थान को जनवरी के अंदर कोणार्क उड़ीसा में आयोजित राज्य खनन मंत्रियों के 3रे सम्मेलन में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए राजस्थान को प्रथम सम्मान भी मिल चुका है। ये भी आपको याद रखना है। और AI का प्रयोग भी शुरू कर दिया गया है। राजस्थान ने खानों के खनन के लिए AI का प्रयोग भी कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। शिव की डोज क्या कहती है? अरावली ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 19 जिले शामिल हैं। गुर्जर आरक्षण पर 3 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी जोगाराम पटेल के नेतृत्व में बनी, जिसमें सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत और जवाहर सिंह बेडम जो राजस्व मंत्री है उन्हें शामिल किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए मिशन उत्कर्ष जैसलमेर चलाया गया है। राज्य के पहले डिजाइन खादी स्टोर की स्थापना जयपुर में की गई है। अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और बाड़मेर निवासी योग शिक्षिका पूजा राजपुरोहित को आदि योगी योग भूषण अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये थोड़े से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी है इनको पढ़ते रहा करो, ठीक है। नॉर्मल से प्रश्न चलते फिरते इनको पढ़ लिया करो। सुजस बुलेटिन मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। 103 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी के साथ राजस्थान पहले स्थान पे। और डिजिटल हेल्थ कोर्सेज के स्वास्थ्य से सेवाओं में बड़ा सुधार होगा, ये चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी की घोषणा है। और 400 kV और उससे अधिक क्षमता की नई ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण में पथाधिकारी के भूमि मुआवजे की संशोधित नीति मंजूरी। ये लो भी, जिसके खेत में किसानों खेत में 400 kV से अधिक क्षमता के ट्रांसमिशन लाइन लगे, उन्हें क्या दी जाएगा? भूमि मुआवजा दिया जाएगा। और 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। इस साल कितने लगाने हैं? 10 करोड़ लगाने हैं। शुरुआत कल से सावन 3 से होने जा रही है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको PDF लिंक कोई भी सूचना है वो हमारी टेलीग्राम पर मिलती रहे। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक विजेता मंजू चौधरी का संबंध है साइकिलिंग से। किससे? साइकिलिंग से। क्वेश्चन फॉर यू, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान ने कुल 43 पदक जीतकर कौन से स्थान पे रहा? 38वां राष्ट्रीय गेम हुआ उत्तराखंड में, राजस्थान टोटल 43 पदक जीता है। कौन से स्थान पे रहा? तीसरे, चौथे, 5वें, 19वें? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, मक्का, मूंगफली और कपास कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल है। राजस्थान का सोयाबीन उत्पादन में देश में स्थान 3रा है। कौन सा खनिज केओलिन के नाम से जाना जाता है? चाइना क्ले।
राजस्थान का रेपसीड और सरसों व बाजरा उत्पादन में स्थान प्रथम और राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में स्थान दूसरा। ये सारे प्रश्न अभी ताज़ा जो डिप्टी जेलर का पेपर है उसमें आए हुए हैं और इसकी क्विज भी मैंने डला दी। देखो करंट की क्विज के साथ साथ आपकी एक मुहिम और स्टार्ट कर दी। यस्टरडे डोज की जो क्विज है वो भी आपके लिए शुरू कर दी, तो आप अच्छे तरीके से इनको तैयारी में रखें। नेक्स्ट डोज आज अंतिम है, आरपीसी डिप्टी जेलर एग्जाम, फिर कल से जो और एग्जाम हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान सीरी कहाँ स्थित है? सिलोरा किशनगढ़ में कौन सा पार्क है? बिश्नोदा धौलपुर में कौन सा पार्क है? बागदरा क्रोकोडाइल संरक्षण जीव किस जिले में है? और किस प्राग ऐतिहासिक स्थल का संबंध महासती टिले से है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन पांचों की क्विज है वो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर आ जाएगी। पहले आप जवाब देना, फिर वहाँ इनकी आंसर कर लेना, आपको पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करो। और नानक क्लासेस की करंट अफेयर्स की जनवरी से जून 2025 की बुक बाजार में उपलब्ध है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है और सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर्स की 2.0 बुक है, जल्द से जल्द आ रही है, बड़ी शानदार जानदार तरीके से सब मैटर को समेटे हुए। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ना हो तो हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज। यूट्यूब पे क्लास भी आती है और ऐप के अंदर डेली वीकली मंथली टेस्ट भी उपलब्ध होता है मात्र 50 रुपये में 1 साल का करंट। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। आईसीटी की बुक उपलब्ध है, रीट लेवल 1 का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। थर्ड ग्रेड के लिए एसएसटी है, L2 के लिए और L1 दोनों के टास्क सीरीज चल रही है। टेस्ट PDF और यूट्यूब पे इसका व्यू सोल्यूशन आज ही ज्वाइन करो नानक क्लासेज ऐप। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड पेपर का वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टेस्ट और शेड्यूल वाइज टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है। बस तैयारी करो, मेहनत करो अच्छे तरीके से, बार बार अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा आप निपुण होते जाओगे और परीक्षा में सफल होते जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।